बैंगन एक पॉपुलर और न्यूट्रिशियस सब्जी है। ये दुनिया के कई हिस्सों में उगाई जाती है। किसानों के लिए बैंगन की खेती एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। इस गाइड में हम सक्सेसफुल बैंगन की फसल उगाने के स्टेप्स डिस्कस करेंगे। बैंगन विटामिन्स और मिनरल्स का अच्छा सोर्स है। ये उगाने में रिलेटिवली इजी भी है, जो इसे होम गार्डनर्स और कमर्शियल फार्मर्स दोनों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। इस गाइड में बताए गए स्टेप्स फॉलो करके आप बैंगन की खेती में अपनी सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बैंगन उगाने के लिए बेस्ट क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस समझने से। बैंगन वार्म वेदर में सबसे अच्छा ग्रो करता है। इसे लगभग 100 से 120 दिनों के लॉन्ग ग्रोइंग सीजन की जरूरत होती है। बैंगन के ग्रोथ के लिए आइडियल टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। बैंगन एक हीट लविंग प्लांट है और फ्रॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बैंगन को वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है जो ऑर्गेनिक मैटर से रिच हो। मिट्टी का पीएच 6.0 और 7.0 के बीच होना चाहिए। ऐसी जगह चुनना इंपॉर्टेंट है जहां वाटर लॉगिंग का खतरा न हो, क्योंकि इससे पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। प्लांटिंग से पहले फील्ड को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। इसमें मिट्टी की जुताई, मैन्योर या कंपोस्ट डालना और प्रॉपर ड्रेनेज इंश्योर करना शामिल है। अच्छी एग प्लांट ग्रोथ के लिए फील्ड प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। मिट्टी को लूजन करने के लिए सबसे पहले फील्ड की जुताई करें। इससे रूट्स का डेवलपमेंट बेहतर होता है। फिर मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई मैन्योर या कंपोस्ट मिलाएं। यह न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है और सॉइल स्ट्रक्चर में सुधार करता है। बैंगन को डायरेक्टली बोया जा सकता है या नर्सरी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। डायरेक्ट सोइंग के लिए 75 सेंटीमीटर्स की दूरी पर रोज में 60 सेंटीमीटर्स की दूरी पर 1 सेंटीमीटर गहराई पर बीज बोएं। ट्रांसप्लांटिंग के लिए इंटेंडेड ट्रांसप्लांटिंग डेट से लगभग 6 हफ्ते पहले नर्सरी में बीज बोएं। सीड्स या सीडलिंग्स को रेगुलरली पानी दें, खासकर ड्राई पीरियड्स के दौरान। यह पौधों के जर्मिनेशन और एस्टैब्लिशमेंट में मदद करता है। सेक्शन 4 बैंगन के पौधे की देखभाल। बैंगन के पौधों के लिए रेगुलर इरिगेशन बहुत जरूरी है, खासकर ड्राई पीरियड्स के दौरान। डीप रूट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए पौधों को डीपली लेकिन इनफ्रीक्वेंटली पानी दें। ओवरहेड इरिगेशन से बचें, क्योंकि इससे फंगल डिजीजेस हो सकती हैं। बैंगन के पौधों को रेगुलर फर्टिलाइजेशन से फायदा होता है। एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर अप्लाई करें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से रिच हो। आप कंपोस्ट या मैन्योर जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी यूज कर सकते हैं। पेस्ट्स और डिजीजेस के लिए रेगुलरली प्लांट्स की निगरानी करें। कॉमन पेस्ट्स में एफिड्स, फ्ली बीटल्स और स्पाइडर माइट्स शामिल हैं। ब्लाइट और विल्ट जैसी डिजीजेस भी बैंगन को प्रभावित कर सकती हैं। जरूरत पड़ने पर इंसेक्टिसाइड्स या फंजिसाइड्स जैसे अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स का यूज करें। सेक्शन 5 हार्वेस्टिंग और यील्ड। ट्रांसप्लांटिंग के लगभग 2 से 3 महीने बाद बैंगन हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्रूट्स को तब हार्वेस्ट करें जब वे शाइनी हों और अपने मैच्योर साइज तक पहुंच गए हों। फ्रूट्स टच करने में फर्म होने चाहिए और उनका कलर डीप होना चाहिए। पौधे से बैंगन को काटने के लिए शार्प नाइफ या प्रूनिंग शेयर्स का यूज करें। फ्रूट के साथ एक छोटा स्टेम जुड़ा हुआ छोड़ दें। प्रॉपर केयर से आप प्रति हेक्टेयर 15 से 25 टन की यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंगन की खेती एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। इस गाइड में बताए गए स्टेप्स फॉलो करके आप बाउंटीफुल हार्वेस्ट के अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। हैप्पी फार्मिंग।